देश में कोरोना की तीसरी लहर का दिखने लगा है असर। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के ताजा मामलों में बड़ा उछाल। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 496 नए मामले। ओमिक्रॉन वेरिएंट से 165 बीमार। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों पर डीडीएमए की मीटिंग। एलजी बैजल और सीएम केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 1 घंटे और बढ़ा दिया गया। अब 11 की जगह 10 बजे से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए आंकड़ों पर सरकार ने बजाई है पीले खतरे की घंटी। सिनेमा, स्पा, जिम बंद। दुकानें भी ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। दिल्ली में बंद किए गए स्कूल और कॉलेजेस। बाकी के दूसरे शिक्षण संस्थान भी निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम किया जाएगा। दिल्ली में बस, मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार समेत 50% क्षमता के साथ चलेंगे। मल्टीप्लेक्सेस, बैंक्वेट हॉल, स्पोर्ट्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मुंबई भी कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ से सहम गई है। 24 घंटे में 1377 नए मामले आए हैं। ओमिक्रॉन से 167 संक्रमित। ओमिक्रॉन ने 28 दिनों के भीतर 22 राज्यों में पसारे हैं पांव। देश में अब तक 653 बीमार हैं। 186 की तबीयत ठीक। राजस्थान में 24 घंटे में 97 कोरोना के नए मरीज। सिर्फ जयपुर में 75 मामलों से सतर्क हुआ है प्रशासन। यूपी में भी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर सरकार सतर्क है। एक दिन में 80 मामले। कोरोना प्रभावित राज्य घोषित। नोएडा में भी बढ़ने लगा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में आए हैं 28 नए मामले। पुडुचेरी में पहुंचा ओमिक्रॉन का वायरस। 2 लोग संक्रमित पाए गए। तेलंगाना में 7 ओमिक्रॉन के नए मामले। कुल 62 बीमार। गुजरात में भी तेजी के साथ फैल रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण। एक दिन में 5 नए मामले। अब तक 78 मरीज। केरल में भी बेकाबू हो रही है ओमिक्रॉन की रफ्तार। 64 पहुंचा है संक्रमितों का आंकड़ा। हिमाचल के बिलासपुर में स्कूल में 9 बच्चे कोरोना संक्रमित। प्रिंसिपल सहित 4 और पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव हुए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराए गए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन भी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बड़ी खबर। सरकार ने 2 और टीके कोवोवैक्स और कोर्बीवैक्स को मंजूरी दी। आज मोदी कैबिनेट की बैठक। कोरोना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। यूपी में चुनाव आयोग की टीम का आज दूसरा दिन। सभी जिलों के डीएम, एसपी और फील्ड ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। यूपी में सीएम योगी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फर्रुखाबाद, अमरोहा में चुनावी यात्रा। गोरखपुर में पिछड़ा वर्ग की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आज फिरोजाबाद में प्रियंका वाड्रा की महिलाओं से शक्ति संवाद। घरेलू चुनौतियों से लेकर राजनीतिक टक्कर पर बात होगी। उत्तराखंड चुनाव पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की उम्मीद। कानपुर में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरा। बिना नाम लिए पीयूष जैन का हवाला दिया। हरदोई में अमित शाह की रैली में यूपी की जीत का दावा। बोले 300 का आंकड़ा पार कर देगी बीजेपी। बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में चुनाव में बीएसपी ने भी लगाया जोर। गोरखपुर में सतीश चंद्र मिश्र ने किया जीत का दावा। कहा पूर्वांचल से होगा बीजेपी का सफाया। समाजवादी विजय रथ लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव। बीजेपी पर लगाया विकास के कामों का श्रेय लूटने का आरोप। उत्तराखंड के औली में फिर से शुरू हुई बर्फबारी। मस्ती करते हुए नजर आए सैलानी। दिल्ली में फिर बरसे बादल। जानलेवा ठंड से नए साल का स्वागत। राजस्थान के जैसलमेर में ओलावृष्टि। सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसमान से बरसे ओले। पारा और लुढ़का। महाराष्ट्र के वाशिम में बदला है मौसम का मिजाज। तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। महाराष्ट्र के अकोला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर ओले पड़ने की खबर। यवतमाल में भी भारी बारिश। खेतों में खड़ी हुई फसलों को नुकसान हुआ। औरंगाबाद में बरसे ओले। बारिश ने रबी की फसलों को बर्बाद कर डाला। बैतूल में भी मौसम का बदला है मिजाज। ओलावृष्टि से बढ़ गई है ठंड। सब्जी की खेती को नुकसान। यूपी के प्रयागराज में बारिश से बढ़ी है ठिठुरन। लोग घरों में दुबके।
चलता फिरता अवैध किला है पीएम मोदी की नई मर्सिडीज बेंच कार, हर खतरे से सुरक्षित है, कीमत है 12 करोड़। यूपी में शायर के टाइटल बदलने पर गरमाई है सियासत। यूपीएचएसईएस की वेबसाइट पर अकबर इलाहाबादी हुए हैं अकबर प्रयागराजी। ओवैसी ने शायरों का टाइटल बदलने पर योगी सरकार को घेरा है। ट्वीट में लिखा, शहर क्या शायर क्या, बाबा बदल रही है सबका नाम। मध्य प्रदेश के सागर में टीचर एसोसिएशन का अनोखा प्रदर्शन। एसडीएम रैंक में ऑफिसर की बहाली का जोरदार विरोध। महाराष्ट्र के पुणे में मिड डे मील खाकर 48 बच्चे बीमार हुए हैं, अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए पति और ससुर ने महिला पर ढाया है जुल्म, वीडियो वायरल हुआ। बाड़मेर में दहेज की मांग से तंग आकर महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार, कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ धरने पर बैठी। सीतामढ़ी में नहीं थम रही है डकैती की वारदातें, 2 घरों में डकैतों से सहम गए हैं लोग। फरीदाबाद में चापानल के मामूली से विवाद पर चचेरे भाई की हत्या, मामला दर्ज किया गया, आरोपियों की तलाश। उज्जैन की धर्मशाला में छात्रों के साथ मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। लखनऊ विधानसभा के बाहर छात्रों का हंगामा, हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। राजस्थान के झालावाड़ में परीक्षार्थियों का बवाल, पर्याप्त बसों का इंतजाम नहीं होने को लेकर हंगामा। सड़क हादसे में घायल हुआ सहदेव गिरदी, बचपन का प्यार गाने वाला बच्चा हिट हो गया था। शाहजहांपुर में 700 ग्राम मॉर्फिन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है करीब 3 करोड़ रुपए। इंदौर में डीएसपी ने एक शख्स के साथ जमकर मारपीट की, मकान निर्माण के दौरान बीएमडब्ल्यू कार पर धूल गिरने के बाद नाराज था। हरियाणा के पलवल में सरपंच की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, सड़क नहीं बनाए जाने से नाराज था परिवार। पटना के होटल में सेक्स रैकेट कमांडर फोर्स शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की चाकू से गोदकर हत्या, पानी की निकासी को लेकर झगड़े में वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बिहार के गैंगस्टर सुरेश तिवारी को दबोचा, हत्या के 3 मामलों में था आरोपी। दार्जिलिंग में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद आग, 2 लोगों की मौके पर मौत हुई। गया में बेखौफ लुटेरे सरेराब बदमाशों ने पुलिस के सामने एक शख्स को लूटकर फरार हो गए। अमरावती के एक अस्पताल में गैस सिलेंडर फटने से 5 मासूमों की दर्दनाक मौत हुई, पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची। मेडिकल स्टोर में लगी आग ने बच्चों को अस्पताल तक पहुंचाया, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट का मामला। असम के सिलचर में बेकाबू कार ने 11 साल के बच्चे को टक्कर मारी, अस्पताल में हालत नाजुक। फतेहपुर के स्टेट बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से लग गई थी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हुई, अब तक 146 की बढ़त। पहली पारी में भारत ने बनाए 327 रन, दक्षिण अफ्रीका को 197 पर समेटा। भारत की तरफ से शमी ने चटकाए 5 विकेट, टेस्ट में 200 विकेट पूरे किए। शमी टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बने। ऋषभ पंत ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, भारत के लिए सबसे तेज विकेट लेने वाले विकेटकीपर बने। बठिंडा के गुरुद्वारे में एक महिला का हंगामा, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झारखंड के हजारीबाग में महिलाओं ने के ग्रुप ने कमाल कर डाला, कंपनी बनाकर 1 साल में बेचे 2.5 करोड़ की सब्जियां। कोरोना की नई गाइडलाइंस के बाद शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को बढ़ाया गया, ट्वीट करके जानकारी दी। केरल के कोझिकोड में पतंग महोत्सव का आयोजन, रंग बिरंगी पतंगों से पटा है आसमान। विशाखापट्टनम से 11 जनवरी से चलेगी टूरिस्ट ट्रेन वाइब्रेंट गुजरात, साउथ के सैलानियों को गुजरात के दर्शन कराएगी। कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद खाने के तेल की कीमतों में कमी की शुरुआत, प्रमुख ब्रांड्स ने एमआरपी में 10 से 15% की कटौती की। धमाके और गोलियों से बचाने वाली मर्सिडीज मायबैक S650 में सफर करेंगे पीएम मोदी, 12 करोड़ रुपए है सबसे सुरक्षित कार की कीमत। नेट जीरो के लक्ष्य के साथ निभाने के लिए कॉर्पोरेट जगत ने कसी है कमर, आईटीसी ने तमिलनाडु में शुरू किया पहला ऑफ-साइट सोलर प्लांट। बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 प्रोफेशनल फोरम के मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, ओमिक्रॉन से किया गया है सावधान।
दिल्ली के यमुना घाट पर यमुना आरती और महामृत्युंजय मंत्र का आयोजन। महाकाल मंदिर के पुजारी ने वेद सोसाइटी के साथ पूजा किया। हवा में ब्रिटिश एयरवेज के विमान की विंड स्क्रीन में क्रैक। लंदन से कोस्टारिका की उड़ान के दौरान बर्फ का टकराया था टुकड़ा। सुरक्षित उतरा 200 यात्रियों से भरा हुआ विमान। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पुलिस की फायरिंग में 14 साल की लड़की के माता पिता की मौत हुई। लोगों ने लगाई है इंसाफ की गुहार। ब्राजील में बाढ़ से मची तबाही। प्रभावितों को सरकारी राहत का इंतजार है। बोलीविया में सैलाब का कहर। राहत कर्मियों ने 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। नए साल के जश्न में पेरिस हिल्टन चीन, दुबई, स्पेन के क्लब में करेंगी परफॉर्म। फीस होगी $1 मिलियन। चुनाव के नतीजों के खिलाफ अदालत में दायर अपील को इराक की सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा अंतिम है चुनाव आयोग का फैसला। ब्राजील के पूर्वोत्तर इलाके में बाढ़ से जबरदस्त तबाही। अब तक 18 की मौत की पुष्टि। अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी। हाईवे बंद होने से जगह जगह फंसे हुए हैं लोग। नए साल के स्वागत के लिए तैयार है न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम्स स्क्वायर। 15,000 लोगों के किए जा रहे हैं इंतजाम। कजाकिस्तान के बोकोरूर में रूस के सोयूज रॉकेट को किया गया है लॉन्च। एक साथ भेजे गए 26 वनवे सैटेलाइट। यूपी में कालेधन पर छापेमारी को लेकर बड़ी खबर है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के ठिकानों पर जारी छापेमारी आज ही रात को खत्म हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मकान के तहखाने से 19 करोड़ रुपए कैश और सोना चांदी बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि रात को 1:30 बजे तक ये छापेमारी चली है। 1:30 बजे तक ये पूरी छापेमारी खत्म हो पाई। आपको ये भी बता दें कि लगभग 19 करोड़ रुपए कैश तहखाने से बरामद किया गया है। साथ ही साथ अधिकारियों ने बताया कि वहां से काफी ज्वेलरी भी बरामद की गई है। तो सोने चांदी के साथ 1.5 करोड़ रुपए तहखाने से बरामद किए गए हैं और रात 1:30 बजे तक चली है ये छापेमारी। तो कानपुर में जो छापेमारी हुई थी उससे अलग है ये कन्नौज की छापेमारी। पैतृक घर पर छापेमारी की गई थी। वहां पर भी बड़ी रकम पीयूष जैन के घर से बरामद की गई है। कंक्लूड कर लिया यहाँ पर जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया है। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। जो आगे चले। कितना टोटल रिकवर किया आप लोगों ने गोल्ड प्लस कैश? जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिली। 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया। गोल्ड हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसे भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है ये बिगेस्ट कैश रिकवरी है। आप लोगों से साइन ढूंढना कितना मुश्किल था? साइन तो विटनेस के तौर पे बनाए हम लोगों ने। सर कैश ढूंढना कितना मुश्किल था? आसानी से मिल रहा था कि बड़ी कोशिश? नहीं, बहुत कोशिश से उन लोगों ने ढूंढा। मदद की उन लोगों ने कि जो अंदर परिवार के लोग थे, कुछ बताया कहाँ पर क्या है? नहीं, वो तो परिवार के लोगों को पता ही नहीं उसके लड़के को। बच्चों को कुछ नहीं पता? नहीं, वो तो लोग यहाँ रहते ही नहीं। उनको बच्चे परेशान थे अंदर जब कार्रवाई हुई? आपने देखा वो कैसे उन्होंने पता लगाया? वो तो वो अपना छानबीन कर रहे थे। हम लोग उसके लिए तोड़ेंगे तो परमिशन ली उससे, तोड़ा उसको। कौन सी समय सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड? कैश कहाँ से बरामद हुआ? अंडरग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर पे है जी। कितने? तो कानपुर के बाद कन्नौज में शुरू हुई छापेमारी कल रात 1:30 बजे तक चली है। कैश और बाकी के सामान का हिसाब पूरा रखने के बाद ऑफिसर्स की टीम रात करीब 3 बजे के बाद पीयूष जैन के घर से बाहर निकल आई। छापेमारी की इस कार्रवाई को आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने मौके पर करीब से देखा। बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है? क्या चीजें हैं? आप देखिए बाहर की टीम आज तक यहां से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहां से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहां से रिकवर हुई हैं। सीजर वर्क चल रहा था। रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी और हम अब उसके ठीक पीछे जा रहे हैं जानने कि आखिर क्या चीजें हैं, बॉक्सेस में क्या है वो हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं।
और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काफी भारी बॉक्सेस लगते हुए जो कंधों पे रख के यहाँ से एक वैन में भरे जा रहे हैं। 1:30 बजे का समय और आप देखिए इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं इसमें देखिए परफ्यूम्स, कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम, और अभी भी अनसुलझी पहेली। 2:55 का समय और आज तक मौजूद है ग्राउंड पर कन्नौज पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स, अभी रेड खत्म हुई है, सीजर खत्म हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी टीम अब बाहर निकली है और इन गलियों के रास्ते से ये अब दूसरी स्पॉट पर विजिट कर रहे हैं। पूरी टीम के पास काफी सामान भी मौजूद था। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि क्या मिला है। उनके बेटे ने भी आज तक से बातचीत करी और कहा कि किस तरह से, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बेटे ने भी बातचीत करी हमसे और बेटे ने कहा कि वो जस्टिस चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं बोला है, बट एक बात क्लियर है, एविडेंट है कि अब ये मसला एक तरह से पॉलिटिकल बन गया है। कैमरामैन